कस्बा खलियारी में दो पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और वीरशंकर पांडे चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। उसी दौरान रात लगभग 8:30 बजे बाइक सवार दो बदमाशों उदाहरण के ऊपर फायर किया गया है, जिसमें श्याम सुंदर के हाथ में गोली लगी हुई है और वीरशंकर पांडे के भौं के पास जो है को छूते हुए गोली निकल गई। दोनों व्यक्ति जो है खतरे से बाहर हैं। दोनों को उपचार हेतु जिला अस्पताल लोधी रेफर कर दिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जय हिंद मित्रों, वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय विनीत जी से हम बात करने जा रहे हैं। शाम को सोनभद्र जिले के रायपुर थाना अंतर्गत खलियारी नामक स्थान पर पत्रकार श्याम सुंदर पांडे और लड्डू पांडे को किसी ने गोली मारी। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। आदरणीय विजय विनीत जी बताएं कि आज दिन भर जैसा हमें मालूम है कि आप उसी क्षेत्र में थे, किसी कार्यवश गए हुए थे, तो इसका संदर्भ क्या है, किस तरह का मामला चल रहा है रायपुर थाना अंतर्गत इस समय? देखिए चौबे जी, मैं पिछले करीब 3 साल से जी क्या बल्कि 4 साल से नियमित रूप से हर सप्ताह रायपुर, रामपुर, बरकुनिया, माची और थाना क्षेत्रों के विभिन्न आदिवासी बहुल गांवों में जाना शुरू कर दिया हूँ। और स्थिति यह है इधर की कि यहाँ रायपुर की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। यहाँ पशु तस्करी, शराब तस्करी, जमीन संबंधी मामलों में पीड़ित को ही पीड़ित करना थाने का काम हो गया है। और जैसा कि हमारी श्याम सुंदर पांडे से सुबह 9:30 बजे बात हुई थी, तो एक जगह भंडारे का आयोजन था। उन्होंने कहा कि मैं आधे घंटे बाद वहां पहुंचूंगा लगभग 10 बजे तक, लेकिन वह जब नहीं पहुंचे तो मैंने उन्हें कई बार फोन किया तो उनका नॉट रीचेबल था। 5 बजे के आसपास हमारी उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मैं बघौता में किसी को सर्प काट लिया था, वहीं उपचार के लिए लेकर आया था। और उसके बाद शायद वह जहां भंडारे का कार्यक्रम था वहां गए और वहां से लौटकर आने के बाद जैसे खलियारी बाजार में रावण संघ की तरफ से आप जाएंगे तो लगभग बाजार में घुसते ही 200 मीटर जाने पर पूरब तरफ दाहिने हाथ अमरेश पांडे का होटल है। उसी होटल में अमर उजाला के पत्रकार लड्डू पांडे और दैनिक जागरण के पत्रकार श्याम सुंदर जी बैठे हुए थे। पश्चिम तरफ से मतलब रावण संघ की तरफ से मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार होकर गए हैं। मोटरसाइकिल चालकों ने मोटरसाइकिल रोकी और बैठे हुए लोगों ने फायर किया है। लगभग 4 से 2 बाइक थी। 2 बाइक पर कुल 4 लोग थे जी। और गोली चलाने के बाद दोनों हमलावर मोटरसाइकिलों से पूरब की तरफ निकले हैं। अब वो आगे जाकर के पड़री की तरफ घूमे हों या आगे जाकर करही बंधी की तरफ एक रोड जाती है उधर गए हों, या कजियारी की तरफ आगे जाने पर एक रोड जाती है उससे निकले हों, या फिर आगे जाने पर माची की तरफ एक रोड जाती है उससे निकले हों, या अगर सीधे गए होंगे तो खलियारी से 8 किलोमीटर के बाद अपना बिहार बॉर्डर पड़ता है, बिहार की तरफ चले गए होंगे। वहाँ स्थिति यह है कि यह दोनों पत्रकार काफी सज्जन हैं, सामाजिक हैं और अपने कार्य के प्रति बड़े ही सजग हैं। गाहे बगाहे यह लोग पुलिस को सचेत भी करते रहे हैं कि यह काम यहाँ गलत हो रहा है। लेकिन चौबे जी सोनभद्र के लिए ही नहीं बल्कि यह योगी सरकार में पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक दिन है आज का कि 2 बड़े अखबारों के क्षेत्रीय ग्रामीण पत्रकारों को इस तरह अति दुस्साहसपूर्ण तरीके से हमलावरों ने गोली मारी हो। एक तरफ जहां योगी सरकार कहती है कि माफियाओं को, गुंडों को और अराजक तत्वों को जेल के शिकंजों के भीतर रखा जाएगा, और यह सच है कि योगी सरकार इस समय योगी बाबा, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए। लेकिन फिर भी सोनभद्र जैसे जनपद में जो अति पिछड़ा
अ- और जहाँ शिक्षा का स्तर भी बहुत ज्यादा नहीं है, जहाँ की 50% से अधिक आबादी आदिवासी और जनजाति बाहुल्य और अनुसूचित बाहुल्य हो, उस जनपद में इस तरह दुस्साहसपूर्ण कार्य करना बड़ी ही चिंता का विषय है। और हमने तो इंडियन फेडरेशन वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की अध्यक्ष के हैसियत से हमने घोषणा की है कि अगर 24 घंटे के भीतर हमलावर नहीं पकड़े गए तो मैं आमरण अनशन शुरू करूंगा। सबसे शर्मनाक बात चतुर्वेदी जी यह है कि घटना के 10 मिनट के अंदर ही हमें वहां से सूचना मिली और हमने रायपुर थाना अध्यक्ष को जब फोन करना शुरू किया सीयूजी नंबर पर तो उनका लगातार नॉट रीचेबल या स्विच ऑफ बता रहा है। हमने कप्तान साहब से बात करने की कोशिश की, उनका भी फोन नहीं मिला। तो कुछ खुफिया तंत्र के लोगों को इसकी जानकारी दी गई है और दोनों घायलों को, दोनों पत्रकार भाइयों को तत्काल वहां के स्थानीय पत्रकार विनय पांडे और वहां के प्रधानपति विनय प्रदीप जायसवाल द्वारा वहीनी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें संभवतः ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर किया है। और जिसमें दैनिक जागरण के पत्रकार श्याम सुंदर जी को हाथ में गोली लगने की बात बताई जा रही है और लड्डू पांडे को सर में गोली लगने की बात बताई जा रही है। विजय विनीत जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है जी, चूंकि स्थानीय लोगों को तो पता है, लेकिन जो दूरवर्ती देश विदेश में लोग रह रहे हैं उनको हम बता दें कि बिहार प्रांत से लगा हुआ यह सोनभद्र का क्षेत्र जी, सदैव से किन्हीं कारणों से चर्चा में सदैव बना रहता है, चाहे वह कभी दस्युओं का प्रभाव रहा हो। बिल्कुल पिछले 5 दशकों से हाँ जी, यहाँ राम बचन खरवार जी, मोहन बिंद, भोला यादव, खलील, हाकिम घमड़ी खरवार जैसे लोगों से पीड़ित रहा। और फिर सन 2000 जैसे ही शुरू हुआ, बल्कि 2000 क्या आप इसको 90 के दशक में 88-89 से जोड़ सकते हैं। हाँ वही 80-90 90 से जोड़ सकते हैं। उसी समय से लगभग पिछले 30 वर्षों से यह माओवाद से ग्रसित हुआ और जहां पर तथाकथित माओवादियों ने इस जनपद को जमकर गुमराह किया, यहाँ के भोले भाले आदिवासियों को गुमराह किया और आज भी यहाँ के कई नौजवान, कुछ महिलाएं वो माओवाद के नाम पर जेलों में बंद हैं और जितनी उनको अदालत से सजा न होती उससे अधिक समय उनका जेलों में बीत चुका है और अभी भी कई लोग जेलों में बंद हैं। विजय विनीत जी, हम ऐसा लगता है कि जैसे कुल मिलाकर के जो कानून व्यवस्था है निर्बल और जरूरतमंद गरीबों के लिए, असहायों के लिए, कभी कभी ऐसा लगता है कि यह व्यवस्था उनके लिए ना होकर के बल्कि जो प्रभावशाली लोग हैं या यह कहा जाए कि जो लोग अपराध या ऐसे घृणित कार्यों में लिप्त हैं उनके संरक्षक की भूमिका में आ जाती है, जिसके कारण से यह उग्रवाद या तनाव या गुस्सा या आक्रोश, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कम है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने तो 2006 में हमारी एक कविता बीबीसी लंदन से प्रसारित हुई थी, जिसे रामदेव त्रिपाठी जी ने रिकॉर्ड किया था विजयगढ़ के जंगलों में, कि हैंडपंप ठाकुर के द्वारे बंधी उनके खेत में, हमें बांटकर सिर्फ चवन्नी डाल दिए हो पेट में। तो आज भी पुनः एक बार वही स्थिति पैदा होती दिख रही है। आप कभी भी, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दावा कर रहा हूँ कि नगवा विकास खंड में ही नहीं बल्कि जनपद, पूरे जनपद में जिला पंचायत सोनभद्र के द्वारा जितनी भी सड़कें बनवाई जा रही हैं वह सड़कें मानक की धज्जियां उड़ा रही हैं। जिला पंचायत से नालियों का निर्माण हो रहा है जहां टेंडर में बालू का प्रयोग दिखाया गया है, लेकिन मौके पर एक भी टीन बालू का प्रयोग नालियों में नहीं हो रहा है। जैसे अब वहीनी बाजार से सोहदवल की तरफ 96 लाख की एक नाली बनाई जा रही है,
आज ही मैं जब गया खलियारी तो लौटते समय वहीनी में लोगों ने रोक कर मुझे बताया कि भाई साहब इसमें एक भी टीन बालू का प्रयोग नहीं किया गया है, यह पूरी तरह भस्सी और सीमेंट से जोड़ी जा रही है और तनाई इसमें आज तक नहीं दी गई। टेंडर में संभवतः 4-1 का मसाला होगा, 4 बोरी सीमेंट बालू तो 1 बोरी सीमेंट, लेकिन मौके पर लोगों ने बताया कि 8 बोरी भस्सी और 1 बोरी सीमेंट की जुड़ाई की जा रही है। तो इस समय पूरा जनपद, कुछ लोगों को हमारी बात नागवार जरूर गुजरेगी, लेकिन यह सच है कि इस समय पूरा जनपद भ्रष्टाचार की चपेट में है। और विनीत जी, हमको लगता है कि अपराध आज की तारीख में या इसके पहले भी सोनभद्र जनपद में ये कहा जाए कि अपराध की जननी भ्रष्टाचार है यहाँ पर जी। और उसी कोख से अपराध पैदा हो रहा है और भ्रष्टाचार पर जब तक नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा तब तक मुझे लगता है कि न तो उग्रवाद पर, नक्सलवाद पे 100% काबू पाया जा सकेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। पूरे जनपद में आप देखें तो यहाँ 3 डिवीजन है वन प्रभाग की। तीनों वन प्रभाग में हजारों हेक्टेयर जमीन पर जंगल काटकर लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया है। आपका चाहे ओबरा का क्षेत्र हो, चाहे सुकृत का हो, चाहे लोहरतलिया का हो, तीनों खनन क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। योगी जी के लाख मना करने के बाद भी बगैर नंबर की गाड़ियां, बगैर परमिट की गाड़ियां लोड नहीं होंगी, लेकिन सोनभद्र के स्थानीय मोटर मालिक 90% मोटर मालिकों की गाड़ियों पर न तो गाड़ियों का आगे नंबर अंकित है, न पीछे नंबर अंकित है। उनके पास परमिट नहीं है और वह धड़ल्ले से दौड़ रही हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? विजय जी, हम बात करते हैं जो हमारा रायपुर थाना है सोनभद्र जनपद का, जो बिहार से लगता है जी। क्या आप यह मानते हैं कि बिहार में चूंकि शराब बंद है जी और कहने के लिए बंद है, लेकिन जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहां से मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर आपूर्ति इस प्रांत में की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रायपुर थाना क्षेत्र की का सरईगढ़ चौकी क्षेत्र और माची थाना क्षेत्र का सुअरसोत चौकी क्षेत्र। माची थाना क्षेत्र की सीमा बिहार से लगी हुई है, रायपुर थाना क्षेत्र की सीमा बिहार से लगी हुई है। दोनों थाना क्षेत्रों के समीपवर्ती गांवों में जो सोनभद्र के गांव हैं, धड़ल्ले से दिन में रात में शराब की भट्टियां धधक रही हैं। कुछ माह पूर्व हमने इन दो भट्टियों का वीडियो लेकर भी सोशल मीडिया पर डाला था। और जैसे मैं आपको गांव का नाम बता देता हूँ, कजियारी, बांकी, दरेव, देवहार, मड़पा, नवडीहा, चौरा, पनौरा, महुली, उड़ैला, बड़ैला, इन तमाम गांवों से व्यापक पैमाने पर शराब की तस्करी बिहार के लिए की जा रही है। और इसमें भी आश्चर्यजनक बात यह है, गंभीर प्रकरण यह है कि कतिपय लोग, गिने चुने, उंगली पर गिने चुने लोग जो एक दल से और एक जात से संबंध रखते हैं, वो गरीब भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके यह शराब बनवाते, उनको महुआ देते हैं और कहते हैं कि ये 5 किलो महुआ है, 5 बोतल अच्छी शराब उतारो, 1 बोतल रख लेना, 4 बोतल हमें दे देना। तो आदिवासियों से मजदूरी के तौर पर शराब वह बनवा रहे हैं और अपने लेकर के स्वयं उसकी तस्करी कर रहे हैं। एक सवाल विनीत जी उठता है कि बड़े पैमाने पर तस्करी बिना, हमारा जो अपना मानना है कि बिना लोकल प्रशासन के मिले इस तरह के कार्य नहीं हो सकते। ये हो सकता है कि चूंकि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर पर सोनभद्र जनपद स्थित है, बिहार से लगा हुआ है, तो व्यवहारिक तौर पर कहा जाए कि शासन की निगाहें अन्य जिलों के अपेक्षाकृत हो सकता है यहाँ पर कम हो, और जिसका अनुचित लाभ विभाग में काम करने वाले कुछ कर्मचारी ले रहे हैं उनके साथ फिर यह बिल्कुल सत्य आपकी बात है। कतिपय कर्मचारियों की वजह से ही महकमा बदनाम होता है। अब जैसे रायपुर थाने का एक प्रकरण है, मैं आपको बता दूं कि रायपुर थाने के बगल का ही रहने वाला एक व्यक्ति
पशु तस्करी में गैंग लीडर बनाया गया है पन्नूगंज पुलिस द्वारा अभी हाल के दिनों में। और उसका भतीजा रायपुर थाने के लिए वसूली का काम करता है। अच्छा, यह बड़े ही खतरनाक बात है। अच्छा, अब उस किसके इशारे पर करता है, यह जांच का विषय होना चाहिए। अच्छा, और सारे क्षेत्र के लोग सारे लोग जानते हैं कि रायपुर पुलिस के लिए वसूली कौन करता है। अच्छा विजय जी, पूरे जिले में एक बात की हमेशा चर्चा होती थी, एक पद कारखास का, जबकि वैधानिक दृष्टिकोण से ऐसा कोई पद होता नहीं जी। और कारखास और कारखासी का काम पहले पुलिस के ही लोग करते थे जी। वे वर्दी में रहे न रहे, जिस भी ड्रेस में रहे, फील्ड में घुमा करते थे और एज ए समानांतर उनसे जब कोई बात हो जाती थी लोग समझ लेते थे कि थानाध्यक्ष से बात हो रही, प्रभारी से, वो काम हो जाएगा। इसमें इन दिनों चेंजिंग आई है, कई स्थानों से हमारे पास भी सूचनाएं आ रही हैं कि जो अघोषित अवैधानिक पद है, जिसको कहीं मान्यता नहीं कारखासी का, वह कार्य प्राइवेट व्यक्तियों से प्रशासन के लोग करा रहे हैं। सही बात है, प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वह रायपुर हो, चाहे जी 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 चाहे चौपन हो, चाहे हाथी नाला हो। तो ये बहुत बड़ा गंभीर संकट है। कुछ दिन पहले इस विषय पर हमारी वेद व्यास जी से चर्चा हुई थी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं खलियारी में। निचोड़ में यह निकला था कि यही परिस्थितियां रही तो थानों की सुरक्षा की समीक्षा की जानी चाहिए। जैसे आम पब्लिक में से पुलिस मुखबिर का काम लेती है अपराधियों को पकड़ने के लिए, तो जो आम चर्चा है लोगों में कि अपराधी जो लोग हैं वे पुलिस के लोगों को मुखबिर बना करके काम कर रहे हैं अपना। बिल्कुल सही बात है। अब मुखबिर का काम पुलिस के ही लोग कर रहे हैं। पुलिस ही पशु तस्करों को अगर पशु तस्करों के मोबाइल को ट्रेस किया जाए और थानों पर तैनात कतिपय पुलिस कर्मियों के मोबाइल को ट्रेस किया जाए तो गश्त करने वाले तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो पशु तस्करों को लोकेशन देते हैं या अवैध खनन माफियाओं को लोकेशन देते हैं कि समय रोड पर अधिकारी नहीं, आप निकल जाइए। तो सवाल ये है विजय बिनी जी की पंजाब की घटना हमको याद आती है। छोटे मोटे अपराधियों के लिए वहाँ के अधिकारी कर्मचारी मिले हुए थे, बाद में उन्हीं लोगों के सहारे लेके आतंकवादियों ने हमला कर दिया था जी। तो कोराडी की भी घटना आपको याद होगी, वहाँ भी कुछ इसी तरह से घटनाएं हुई थी जब पीएससी का कैंप लोगों ने लूट लिया था। तो जब पुलिस विभाग के लोगों के ऊपर ही उंगली उठ रही है कि वे अपराधियों के मुखबिरी का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे थाने सुरक्षित नहीं रह गए हैं। अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और जहाँ का थाना अगर सुरक्षित न हो तो आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। बिल्कुल सही बात है। और आज शाम की जो घटना श्याम सुंदर पांडे और लड्डू पांडे को जो हमला हुआ, गोली चलाई गई उनके ऊपर, तो ये सब चीजों से तो ऐसा लग रहा है कि तत्काल नियंत्रण नहीं लगेगा तो स्थिति विशेषकर बिहार सीमा से लगे हुए रायपुर थाना या उससे संबंधित जो चौकी है अति संवेदनशील मान लिया जाना चाहिए, कभी भी कोई घटना हो। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। यह बिहार से सटे जितने भी थाने और चौकियां हैं इन पर नियमित गश्त होनी चाहिए और थानों पर जी जो पीड़ित व्यक्ति जाए उसकी बात गंभीरता से सुनी जानी चाहिए। जी किसी के दबाव में आकर या किसी प्रलोभन में आकर के पुलिस को कार्य नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि पुलिस को बस यह ख्याल रख ले कि 15 साल 20 साल पहले इस जिले की स्थिति क्या थी, कैसे उसको नियंत्रण में लाया गया, लोगों की मदद करके, राशन पहुंचा करके, साड़ी दे करके, साइकिल बांट करके। हमको याद है कि कप्तान रघुवीलाल हुआ करते थे, लोगों के साथ कैंपेन करके बीच में जा करके जागरूकता, मतलब न्याय की जब तक हम बात नहीं करेंगे और कुछ अधिकारी आते हैं जो न्यायप्रिय होते हैं, स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। प्रभाकर चौधरी का भी नाम इसमें लिया जाता है कि विशेषकर खनन क्षेत्र में जो वसूली होती थी वो बंद हो गई थी। उस एरिया में क्या था मुझे तो नहीं पता। सोनभद्र का लंबा इतिहास रहा है। जो भी अधिकारी तेजी दिखाया, चाहे वह नवीन अरोड़ा रहे हों, भगवान शंकर रहे हों या डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह रहे हों, सुभाष दुबे रहे हों, दीपक सिंह रहे हों या जिलाधिकारी के रूप में लिंगम जी रहे हों,
ये बात उठ रही है ना कि इन लोगों का नाम लिया जा रहा है, तो इसलिए नाम लिया जा रहा है कि इन लोगों के कार्यकाल में जो बहुत कुछ बिगड़ी हुई व्यवस्था थी, इन लोगों ने उसको पटरी पे लाने का काम किया। जी जी। इसकी वजह से इनका नाम लिया जा रहा है। राठौर जी थे, जी जी। जिन्हें खनन माफियाओं ने, ऐसे लोगों को हमेशा खनन माफियाओं ने प्रभावित किया है। और सोनभद्र में मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हैं, सारे लोगों में इतनी व्यापक धन लोलुपता समा गई है कि वह यहाँ की प्रकृति से, पर्यावरण से, यहाँ के आम आदमी के जीवन से पूरी तरह खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है। जी। हमारी सदर विधायक भूपेश चौबे जी से बात हुई है इस प्रकरण में। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि योगी राज में अराजकता के लिए, माफियाओं के लिए, गुंडों के लिए कोई स्थान नहीं है। दोनों पत्रकारों के ऊपर हमला करने वाले अपराधी शीघ्र ही गिरफ्तार होंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और जो भी इसमें संलिप्त होगा, जिसकी लापरवाही सामने आएगी, उसे भी दंडित किया जाएगा। ठीक है भैया विनीत जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। एक निवेदन है कि इसमें कोई अपडेट होगा तो मुझे बताते रहेंगे। जी जी जी। आपको बहुत बहुत साधुवाद।